नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेन के टॉपिक पे कुछ कुछ बेसिक फार्मूला होता है, उस पर अगर कमांड हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो उस पर कमांड कर लेते हैं। अगर हम लोग ट्रेन का स्पीड को एस मानते हैं, ट्रेन का लेंथ को एल मानते हैं और ट्रेन का लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस मान के रखेंगे। जो भी हम लोग का फार्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस में हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे जो कि एल होता है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग एस लिए, लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग एल लिए, टाइम टेकन बाय ट्रेन टी लिए। अब फार्मूला पे आते हैं। अगर ट्रेन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिसका कि नेग्लिजिबल लेंथ है, जैसे कि स्टैंडिंग मैन, पोल, सिग्नल, ट्री, स्टैंडिंग एनिमल, पोल, फ्लैग, ये सब का नेग्लिजिबल लेंथ होता है। तो अगर इसको क्रॉस करेगा तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम टेकन। अब अगर ट्रेन ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिसका लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, जैसे कि प्लेटफॉर्म, ब्रिज, रिवर, बिल्डिंग, रोड, हाउस, टनल, स्टेशनरी ट्रेन, तो उस टाइम में दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है उसका भी लेंथ और ट्रेन का भी लेंथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड का क्या फार्मूला होगा? L1 प्लस L2 अपॉन टी। L1 मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, L2 मतलब लेंथ ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर दो मूविंग ट्रेन्स है, तो उस केस में क्या फार्मूला होगा? अगर दोनों मूविंग ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो वहाँ पर स्पीड माइनस हो जाएगा, और दोनों ही ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, दोनों मूविंग ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो वहाँ पर स्पीड प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले केस में देखते हैं, जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो वहाँ स्पीड माइनस हो जाता है। सो व्हेन ट्रेन क्रॉस अनदर मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो फार्मूला क्या होगा? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय टी। अब अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वहाँ पर स्पीड प्लस हो जाएगा और लेंथ भी प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला होगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर मूविंग ट्रेन एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा हो, व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग मूविंग मैन, मूविंग एनिमल एट्सेट्रा, तो उस केस में क्या होगा? अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएगा। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L अपॉन टी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोनों, तो स्पीड प्लस हो जाएगा। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L अपॉन टी। यहाँ L1 L2 क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों का लेंथ है नहीं। जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका तो लेंथ नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो तो मैन है, मूविंग मैन है, इसीलिए। एक ट्रेन 9 किलोमीटर ट्रैवल करता है 10 मिनट में, और वो 5 सेकंड लगाता है एक टेलीग्राफ पोस्ट को पास करने में। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो अगर ट्रेन 9 किलोमीटर ट्रैवल करा 10 मिनट में, तो उसका स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर 9 किलोमीटर है तो इसको मीटर में कर देते हैं, 9000 हो जाएगा, और 10 मिनट्स को सेकंड में कर देते हैं तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड है। और 5 सेकंड में अगर वो टेलीग्राफ पोस्ट पार कर लिया है, इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू L1 अपॉन T1। और L1 निकालना है, T1 दिया हुआ 5 सेकंड, और स्पीड तो मालूम चल गया था 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से L निकल के आ गया 75 मीटर, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन है 75 मीटर। कह रहा है एक ट्रेन ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर 10 मिनट में, और अगर वो 10 सेकंड में एक ट्री को पास कर देता है तो उसका लेंथ कितना होगा? तो पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया है। ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, निकल के आ जाएगा 125 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा था कि वही ट्रेन 10 सेकंड में एक ट्री को क्रॉस कर लेता है। ट्री तो एक नेग्लिजिबल लेंथ का है, तो यहाँ पर क्या फार्मूला होगा? स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ निकालना है, टाइम दिया 10 सेकंड, स्पीड हम लोग निकाले हैं 125/3, तो यहाँ से लेंथ निकल के आ गया। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसका लेंथ है 150 मीटर और उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो एक टेलीग्राफ पोस्ट को कितना देर में क्रॉस करेगा? तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, और यहाँ पर स्पीड भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। लेंथ दिया है 150 मीटर, तो ठीक है, और स्पीड लेकिन 54 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके हम लोग फार्मूला में पुट करके टी आ जाएगा 10, यानी 10 सेकेंड्स। एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है 15 सेकंड में, तो हम लोग को स्पीड निकालना है। तो इस केस में स्पीड क्या होगा? लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टाइम, दोनों को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 140 मीटर का लॉन्ग ट्रेन है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, वो 260 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में कवर करेगा? तो स्पीड हम लोग जानते हैं, स्पीड का फार्मूला L1 प्लस L2 अपॉन टी। L1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 140 मीटर लॉन्ग ट्रेन, उस L2 का भी वैल्यू दिया है 260 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, सॉरी टाइम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से टी निकल के आएगा 20 सेकंड।
एक 100 मीटर का लेंथ है ट्रेन का जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वो 150 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज कितना देर में क्रॉस करेगा। तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टी। लेंथ 1 दिया हुआ है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, लेंथ 2 दिया है 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज, और टाइम निकालना है, और स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से इंटू करके, तो इस तरह से टी निकल के आएगा 10 सेकेंड्स। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से दौड़ रहा है, तो कितना टाइम वो लगाएगा एक आदमी को क्रॉस करने में जो कि रेलवे लाइन के पास है। तो यहाँ पर होगा स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ दिया हुआ है 180 मीटर और स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल के आएगा 18 सेकेंड्स। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पास कर लेता है। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो दोगुना है ट्रेन का लेंथ से, तो हम लोग को प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टी। लेंथ 1 मतलब ट्रेन का लेंथ जिसको एल मान लेते हैं, और लेंथ 2 मतलब प्लेटफॉर्म का लेंथ जिसको 2L मान लेते हैं, क्योंकि बोला था कि ट्रेन का जितना लेंथ है उसका 2 गुना प्लेटफॉर्म का लेंथ है। तो वही किए हम लोग और फॉर्मूला पुट किए, तो एल निकल के आ गया 150। 150 मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वो 150 मीटर है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है 300 मीटर। ट्रेन का लेंथ है 240 मीटर जो कि एक प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड के अंदर क्रॉस कर दे रहा है। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 3 गुना है ट्रेन का लेंथ से, तो हम लोगों को ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो इस केस में स्पीड का क्या फार्मूला होता है, लेंथ 1 अपॉन लेंथ 2 बाई टी। लेंथ 1 दिया है 240 मीटर्स और लेंथ 2 बोल रहा है कि 3 गुना है ट्रेन का लेंथ से, यानी कि 3 गुना 240 यानी कि 720। तो दोनों लेंथ निकल के आ गया और टाइम दिया है 60 सेकंड, तो यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगा। एक रनर जो कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, यह रेलवे ट्रैक के पास दौड़ रहा है, लेकिन ये 240 मीटर आगे है ट्रेन का इंजन से, यानी कि ट्रेन का इंजन 240 मीटर पीछे है, अभी चल रहा है वो, और ये रनर 240 मीटर आगे ही दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और उस ट्रेन का लेंथ है 160 मीटर जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो कितने देर में वो ट्रेन पास करेगा उस रनर को। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसका उसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाता है और लेंथ प्लस हो जाता है। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 बाय टी। यहाँ पर जो लड़का दौड़ रहा है उसका तो कोई लेंथ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर S1 माइनस S2 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ यहाँ पर कितना है ये यहाँ पर गौर करना है। लेंथ और कुछ नहीं, डिस्टेंस होता है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए ट्रेन का लेंथ तो 160 मीटर है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 240 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 240 प्लस 160 यानी कि 400 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यह 400 मीटर का टोटल डिस्टेंस है और S1 और S2 दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड्स। याद रखिएगा जो हम लोग लेंथ लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, एक्चुअली में वो लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं, वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 240 मीटर, ये चीज़ इसमें यूनिक है। आपको क्वेश्चन का जो यहाँ डायग्राम है उससे भी पता चल रहा होगा कि रनर 240 मीटर आगे दौड़ रहा है और इंजन पीछे है। एक लोकल ट्रेन और दूसरा एक्सप्रेस ट्रेन सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक्स में दौड़ रहा है, एक 36 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। अब जो ड्राइवर है लोकल ट्रेन का वो नोटिस करता है कि एकदम 20 सेकंड में फास्टर ट्रेन जो है उसको पास कर जा रहा है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन लोकल ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको 20 सेकंड में पास कर जा रहा है। तो व्हाट इज़ द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है उसका सम कितना है। तो इस केस में जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। अब S1 माइनस S2 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 36 और 72 क्या आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू कर दिए। L1 नहीं मालूम है, L2 नहीं मालूम है, अपॉन टाइम 20 सेकेंड्स, तो यहाँ पर L1 प्लस L2 निकाल देंगे 200 मीटर। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी आदमी को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो ड्राइवर को क्रॉस कर रहा है। तो ड्राइवर को क्रॉस कर रहा है इसीलिए हम लोग L1 प्लस L2 ले रहे हैं। अगर कोई भी आदमी को सिर्फ क्रॉस करना होता तो सिर्फ हम लोग L लेते, L1 L2 नहीं लेते। लेकिन दूसरा ट्रेन का हम लोग लेंथ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि वो ड्राइवर है, ड्राइवर को क्रॉस करने का मतलब कि पूरा ट्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए। दो ट्रेन है 150 मीटर का और 120 मीटर्स का, वो लोग स्पीड में चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर और 58 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है पैरेलल लाइन में, और वो लोग 30 मीटर का डिस्टेंस में है। तो कितना सेकंड में वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा,
यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड क्या होगा, स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा। दोनों का स्पीड कितना है 50 और 58, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा। कैसे 300 मीटर हुआ, 30 मीटर का डिस्टेंस है प्लस दोनों ट्रेन का डिस्टेंस 120 प्लस 150, तीनों मिला के 300 मीटर आ जाएगा अपॉन टी। यहाँ से टी निकल के आएगा 10 सेकेंड्स, यही आंसर है। दो ट्रेन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों का लेंथ दिया हुआ है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन टी। यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, टाइम निकालना है, इजीली निकल जाएगा। 240 मीटर का ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। उसके अपोजिट से एक आदमी आ रहा है 18 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से, और उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन x सेकेंड लगाएगा। तो हम लोग का वैल्यू निकालना है 50% ऑफ x प्लस एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि आदमी दौड़ रहा है और इधर से ट्रेन भी जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों मूविंग है। तो इसका क्या फार्मूला होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होता, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है उसका कोई लेंथ है नहीं, इसीलिए हम लोग सिर्फ L लिए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो L अपॉन टी। L हम लोग को मालूम है 240 मीटर है, S1 S2 मालूम है हम लोगों को, T नहीं मालूम है, T को हम लोग x ले लिए हैं तो x निकल के आ गया 8, और हम लोग को निकालना क्या था 50% ऑफ x यानी कि 4 प्लस एक्स यानी 8, 4 प्लस 8 12। ये सवाल पिछले सवाल से बिल्कुल सेम है, बस यहाँ ये है कि दोनों पिछले क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा था, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग को निकालना है। यहाँ भी हम लोग निकाल लेंगे, ईजी है। दो ट्रेन जिसका इक्वल लेंथ है वो 15 सेकंड और 10 सेकंड लेता है एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए। दोनों का लेंथ 150 मीटर है और ए सेकंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। अगर दोनों अलग दिशा से आ रहा होगा तो दोनों ए सेकंड के अंतराल में दोनों क्रॉस कर जाएगा। तो हम लोग का वैल्यू निकालना है 0.5 ऑफ ए प्लस 2a। तो हम लोग पहले स्पीड निकाल लेते दोनों ट्रेन का, तभी ना हम लोग उस फार्मूला को यूज़ कर पाएंगे। जब दो ट्रेन आ रहा है अलग अलग दिशा से, वो लोग ए सेकंड में कवर कर रहा है, दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में फार्मूला क्या होता है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई टी। यहाँ S1 नहीं मालूम है, S2 भी नहीं मालूम है, तो S1 S2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग को फार्मूला आता है S1 इज इक्वल टू L बाई टी। लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर दोनों ट्रेन का, और टाइम भी दिया है कितना टाइम में वो कवर करता है, तो 15 सेकंड और 10 सेकंड। तो यहाँ दोनों का स्पीड निकल के आ जाएगा, S1 निकल के आएगा 10 मीटर पर सेकंड, S2 निकल आएगा 15 मीटर पर सेकंड। S1 S2 दोनों मालूम चल गया, L1 L2 भी मालूम है, और T हम लोग का दिया है A है, तो A का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12। अब 12 आ गया तो 0.5 ऑफ A 6 और 2A मतलब 24, तो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। ये सवाल रिपीटेड है, एक बार आप इसे देख लें। ये क्वेश्चन में रिपीटेड है, आप इसे एक बार देख लें। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने किया है, तो इसे भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप देख लें। दो ट्रेन है 150 मीटर का और 100 मीटर का, वो लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। एक्स सेकंड में फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर देगा, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 20% ऑफ एक्स प्लस 3x। तो ईजी है, हम लोग जानते हैं कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहा है तो कितना सेकंड में वो लोग क्रॉस करेगा। तो उस केस में हम लोग का फार्मूला क्या बनता है, स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई टी। दोनों का स्पीड दिया है, दोनों का लेंथ दिया है, और टाइम बोला है x है, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा x का। उसके बाद जो वैल्यू निकालने बोला है 20% ऑफ x प्लस 3x, ये निकल जाएगा। ट्रेन का और कूली का स्पीड का रेशियो दिया है 9:4। अगर ट्रेन का लेंथ 1050 मीटर है और वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है 1 मिनट 10 सेकंड में, तो कितना टाइम में कूली 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो ट्रेन और कूली का स्पीड का क्या रेशियो है 9:4, तो 9x और 4x कर लेते हैं इसको। और हम लोग जान रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ दिया है ट्रेन का 1050 मीटर और टाइम 1 मिनट 10 सेकंड, इसका मतलब कि 70 सेकंड। वही वैल्यू है स्पीड इज इक्वल टू 9x, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 5/3। अगर x का वैल्यू निकल के आ गया तो कूली का भी स्पीड का निकल जाएगा। अब लेकिन सवाल में क्या पूछा था कि कितना समय में कूली 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, तो कितना समय में करेगा। डिस्टेंस 280 मीटर और टाइम t, और स्पीड तो अभी निकाले हैं 4 इंटू 5/3, तो यहाँ से t निकल के आ जाएगा 42 सेकेंड्स। कुछ गर्ल्स रेलवे स्टेशन में खेल रही थी, उनमें से एक रेलवे ब्रिज में जाके खड़ी हो गई जो कि 120 मीटर लॉन्ग था। उसने पाया कि जो ट्रेन है
उस लड़की को 2 सेकंड में ही क्रॉस कर दिया और रेलवे ब्रिज को 10 सेकंड में क्रॉस किया है, तो हम लोग को ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो ट्रेन का स्पीड निकालते हैं। ट्रेन का स्पीड क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज अपॉन टी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो नहीं मालूम है तो एल लेते हैं, एल प्लस 120/10। और ये भी होगा स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ नहीं मालूम है, एल है, लेकिन टाइम 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड में लड़की को क्रॉस कर दिया था। और दोनों का स्पीड सेम होगा तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो एल प्लस 120/10 इज इक्वल टू L/2। यहाँ से एल निकल के आएगा 30। एल हमारा आया 30, लेकिन हम लोगों को तो निकालना है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू L/2 है, इसीलिए 30/2 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। दो ट्रेन जिसका लेंथ इक्वल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, दोनों एक पोल को 18 सेकंड और 12 सेकंड में क्रॉस करता है। तो हम लोगों को बताना है कि दोनों एक दूसरे को कितना देर में क्रॉस करेगा। तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो उस केस में क्या होता है फार्मूला, S1 + S2 इज इक्वल टू L1 + L2/T। यहाँ S1 और S2 दिया हुआ नहीं है, लेकिन S1 और S2 हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि दोनों का लेंथ इक्वल है, यानी कि दोनों का LL ही है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L/18 सेकेंड। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू L/12 सेकेंड, और दोनों का L इक्वल है। और हम लोग स्पीड को भी L के टर्म्स में रख देंगे। अगर स्पीड को भी L के टर्म्स में रख देंगे तो S1 + S2 क्या हो जाएगा, L/18 + L/12 इज इक्वल टू 2L/T। और यहाँ से हम लोग का T निकल के आ जाएगा 14.4 सेकेंड, क्योंकि LL कट जाएगा। सवाल में कह रहा है कि एक मालगाड़ी है जिसका स्पीड x-18 km/h है। वो 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो अगर गुड्स ट्रेन का यानी मालगाड़ी का लेंथ है 270 मीटर, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन हो तो क्या फार्मूला होता है, S इज इक्वल टू L1 + L2/T। L1 दिया हुआ है 250 मीटर, L2 दिया गया है 270 मीटर, टाइम दिया हुआ है 26 सेकेंड, और स्पीड भी दिया है x-18, लेकिन ये km/h में है। इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर लेंगे इंटू 5/18 करके, और इस तरह से x का वैल्यू निकल के आएगा 90। दो ट्रेन जिसका कि लेंथ इक्वल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस में दौड़ रहा है, और उसका स्पीड दिया हुआ है x + 6 km/h और x - 4 km/h। अगर दोनों ट्रेन का लेंथ 50 मीटर करके है, तो हम लोग को फास्टर ट्रेन कितना देर में स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर देगा वो बताना है। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन क्रॉस कर रहा हो, तो उस टाइम में हम लोग क्या फार्मूला होता है, स्पीड माइनस हो जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। S1 - S2 इज इक्वल टू L1 + L2/T। L1 L2 दिया हुआ है 50-50 करके, तो 100 हो गया। S1 और S2 भी दिया हुआ है x + 6 और x - 4। और अगर S1 - S2 करेंगे तो x कट जाएगा और 10 बच जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फार्मूला पुट करेंगे और t का वैल्यू निकल के आ जाएगा 36। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये बहुत ईजी है। दो ट्रेन है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है पैरेलल लाइंस में। दोनों ट्रेन का जो लेंथ है वो x मीटर है, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो लोग 30 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। लेकिन दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों 5 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो हम लोग को निकालना है कि फास्टर ट्रेन का स्पीड इज़ व्हाट % ऑफ स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में क्या होगा फार्मूला, S1 - S2 इज इक्वल टू 2x, यानी दोनों ट्रेन का लेंथ को जोड़ दिए x + x 2x अपॉन 30 सेकेंड। दूसरे केस में जहाँ पर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उस केस में क्या फार्मूला बनता है, S1 + S2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों मिला करके 2x अपॉन 5 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों केस में डिस्टेंस ऑफ ट्रेन यानी लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर ही रहेगा। तो 2x इज इक्वल टू दोनों तरफ निकाल दिए और दोनों को इक्वेट कर दिए। इससे हम लोग का S1 और S2 का रेशियो निकल के आया है 7:5। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या पूछा था कि स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन यानी कि 7 इज़ व्हाट % ऑफ स्लोअर ट्रेन, यानी 7/5 × 100 140%। ट्रेन ए जो है वो क्रॉस करता है स्टेशनरी ट्रेन बी, यानी कि ट्रेन बी कहीं रुका हुआ है, उसको क्रॉस कर रहा है ट्रेन ए x + 5 सेकंड में, और ट्रेन ए एक पोल को क्रॉस कर रहा है 13 सेकंड में। अगर दोनों का लेंथ का रेशियो निकालें, लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी, तो रेशियो है 13:32, और लेंथ ऑफ ट्रेन बी दिया हुआ है 640 मीटर। तो हम लोग का वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो जब लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 13:32 और 32 का वैल्यू दिया है 640, तो 13 का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा
260, यानी दोनों का लेंथ निकल के आ गया हम लोग का। अब हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। अब देखिए 2 गो ट्रेन है लेकिन दोनों मूविंग ट्रेन नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए स्पीड सिर्फ एस रह गया। तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी अपॉन टाइम। तो लेंथ ऑफ ए मालूम है 260, लेंथ ऑफ बी मालूम है 640 और टाइम भी मालूम है x+5 सेकेंड। इसी तरह से दूसरा स्पीड निकालेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ है 240 और टाइम है हम लोग का 13 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों ए का ही स्पीड है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x निकल के आ जाएगा 40। एक ट्रेन जिसका लेंथ है x+10 मीटर, वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। वो 6 सेकंड में एक उड़ता हुआ पंछी को क्रॉस कर दे रहा है, जो पंछी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में आराम से हम लोग फार्मूला निकालेंगे, S1+S2 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ पर S1 S2 दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है x+10 और टाइम भी दिया हुआ है 6 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे 100। दो ट्रेन है 140 मीटर का और 160 मीटर का, और उसका स्पीड दिया है x+20 और x किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल ट्रैक्स में। अगर वो लोग 10.8 सेकेंड लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो x का वैल्यू निकालना है। तो इस केस में जब दो ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और क्रॉस कर रहा है, उस केस में फार्मूला क्या होता है, S1+S2 इज इक्वल टू L1+L2 अपॉन टी। S1 S2 दिया हुआ है हम लोगों को x+20 और x किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को जोड़ देंगे। और ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू भी कर दिए हैं। L1 L2 दिया हुआ है 140 मीटर 160 मीटर अपॉन टाइम दिया है, टाइम दिया है 10.8 सेकेंड। तो अगर x यहाँ सॉल्व करेंगे तो x निकल के आएगा 40। इस सवाल में कह रहा है कि स्टेशन P और स्टेशन Q में 110 मीटर का फासला है। एक ट्रेन जो P से खुल रहा है 7 बजे, वो Q की तरफ जा रहा है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा ट्रेन जो कि 8 बजे खुल रहा है Q से, वो P की तरफ जा रहा है x+5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर दोनों 10 बजे आपस में मिल जाता है तो हम लोगों को वैल्यू निकालना है 37% ऑफ x प्लस 45। तो देखिए P से जो निकला है वो 7 बजे निकला है और Q से जो निकला है वो 8 बजे निकला है। दोनों कब मिल रहा है, 10 बजे। तो P को 3 घंटा लग रहा है और Q को 2 घंटा लग रहा है। P को 3 घंटा लग रहा है x किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से। इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x इंटू 3। और Q को 2 घंटा लग रहा है x+5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x+5 इंटू 2। अब ये लोग दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 110 किलोमीटर। तो इज इक्वल टू 110, यहाँ से x निकल जाएगा 20 और x 20 निकल के आ गया, तो जो भी आपको निकालना बोला है वो निकल जाएगा। 37.5% ऑफ x यानी कि 3/8 ऑफ 20 प्लस 4.5 यानी कि 13 आंसर आ जाएगा। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर दौड़ रहा है, दोनों अपोजिट पॉइंट ए और बी से ट्रैवल कर रहा है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 24 सेकंड में। जो फास्टर ट्रेन का स्पीड है वो 66 2/3% ज़्यादा है स्लोअर ट्रेन का स्पीड से। अगर स्लोअर ट्रेन का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है और ये एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर देता है, तो लेंथ निकालना है फास्टर ट्रेन का। तो हम लोग को क्या बोला था कि स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन इज 66 2/3% मोर देन द स्लोअर ट्रेन, और स्लोअर ट्रेन का कितना वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्लोअर ट्रेन का 54 किलोमीटर पर आवर है तो फास्टर ट्रेन का कितना होगा, 2/3 ज़्यादा होगा। तो 2/3 ज़्यादा होगा, इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर होगा। अब फास्टर का और स्लोअर का दोनों का स्पीड मिल गया है, तो हम लोग स्लोअर का लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोअर में कहा था कि स्लोअर ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है और वो एक पोल को क्रॉस करता है 12 सेकंड में। इसका मतलब स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 12 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग का एल निकल के आ गया 180, यानी स्लोअर ट्रेन का लेंथ है 180। तो हम लोग को फास्टर ट्रेन का लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। दो अगर मूविंग ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो S1+S2 इज इक्वल टू L1+L2/T। S1 S2 दिया हुआ है, हम लोग मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर लिए। L1 L2 दिया हुआ है, L1 दिया है 180 मीटर्स अभी निकाले हैं, और L2 नहीं दिया है, तो ठीक है L2 निकल जाएगा। अपॉन टाइम, टाइम कितना है 24 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग का लेंथ निकल जाएगा फास्टर ट्रेन का 780 मीटर। एक आदमी एक ट्रेन में बैठा हुआ है जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। वो देख रहा है कि 9 सेकंड में एक पैसेंजर ट्रेन उसको क्रॉस कर गया जो 187.5 मीटर लॉन्ग था। तो हम लोग को स्पीड निकालना है। तो ठीक है, S1+S2 इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन मालूम है 187.5,
और टाइम मालूम है 9 सेकेंड, और S1 S2 में S1 मालूम है 50 किलोमीटर पर आवर, और S2 भी होगा, तो S2 को हम लोग x मान लेते हैं, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसलिए 5/18 से इंटू कर दिए। यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 25। इस सवाल में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसका लेंथ है 160 मीटर, वो 80 मीटर टनल को t सेकंड में क्रॉस कर देता है, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को t+8 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो वो कितनी देर लगाएगा एक 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस करने में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उस केस में फॉर्मूला बनता है S1+S2 = L1+L2/T। लेकिन यहाँ पर हम लोग S1 और S2 नहीं मालूम है, लेकिन S1 S2 निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन दिया गया है। कह रहा है कि 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो 80 मीटर का लॉन्ग टनल क्रॉस करता है t सेकंड में, और 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म का क्रॉस करता है t+8 सेकंड में। तो यहाँ से स्पीड निकल के आएगा, स्पीड = L1+L2/T होता है। तो दोनों केस में हम लोग का स्पीड निकल के आएगा। पहला केस में स्पीड = L1 160 + L2 80 मीटर टनल अपॉन टाइम t। दूसरा केस में स्पीड = 160 मीटर L1, 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, वो हो गया L2 अपॉन टाइम t+8। अब दोनों स्पीड क्योंकि सेम है तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे और t निकाल लेंगे। t निकल के आ गया 16। अगर t निकल के आ गया 16 तो स्पीड क्या था 160 + 80 यानी कि 240/t। तो वही हम लोग यहाँ से स्पीड निकालें, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब स्पीड भी मालूम है हम लोग को, दूसरा ट्रेन जो आ रहा है उसका भी स्पीड मालूम है, और कितना टाइम लगा रहा है वो भी मालूम है। तो S1+S2 = L1+L2/T। सब कुछ लगाएं, दोनों S1 S2 दोनों लगाएं, L1 L2 भी दोनों लगाएं, तो टाइम निकल के आ गया 12। एक ट्रेन है जिसका लेंथ x+100 मीटर है, वो एक प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में क्रॉस कर देता है। प्लेटफॉर्म का भी लेंथ है x-50। फिर कह रहा है कि वही ट्रेन अब एक आदमी को जो कि अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ते हुए आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति आवर से, उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर देता है। तो हम लोग को ट्रेन का स्पीड और प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो हम लोग को दो केस दिया है, दोनों केस में हम लोग को लेंथ वगैरह सब कुछ दिखाया है, लेकिन स्पीड नहीं दिया है। और हम लोग जानते हैं कि दोनों केस में एक ही ट्रेन क्रॉस कर रहा है, तो दोनों में स्पीड तो ट्रेन का सेम होगा। तो दोनों केस में हम लोग स्पीड निकालेंगे और दोनों का स्पीड को इक्वल कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो पहला केस में क्या होगा, स्पीड = लेंथ 1 + लेंथ 2 अपॉन टाइम। तो लेंथ 1 क्या है यानी लेंथ ऑफ ट्रेन x+100, लेंथ 2 क्या है यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म x-50, और टाइम कितना है 13.5 सेकेंड। इससे हम लोग का स्पीड निकल के आ गया 2x + 50 अपॉन 13.5। अब दूसरा केस में क्या कह रहा था कि वो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है और आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ आदमी कितना है 15 किलोमीटर पर आवर = x+100 यानी कि लेंथ अपॉन 8 सेकेंड यानी कि टाइम। दोनों का स्पीड को अगर इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा 25/6 = x+100/8 माइनस 2x + 50 अपॉन 27 × 2। ये 27 × 2 क्यों आया, ये हम लोग 13.5 को चेंज किए हैं 27/2 में, इसीलिए इस तरह से आया। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल के आएगा 200। x का वैल्यू अगर 200 है तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा था, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है x-50 यानी कि 200 - 50 150। तो 150 मीटर है प्लेटफॉर्म का लेंथ। और स्पीड ऑफ ट्रेन का तो हम लोग इक्वेशन ही बनाए थे 2x + 50 अपॉन 13.5। तो वहाँ से निकालेंगे तो स्पीड निकल के आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि t आवर्स में 162 किलोमीटर कवर करता है। ये ट्रेन 126 मीटर लॉन्ग टनल को 10 सेकंड्स में कवर कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। अगर यही ट्रेन एक पोल को 18 सेकंड में क्रॉस करे तो टाइम निकालना है कि ट्रेन 216 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में क्रॉस करेगा। हम लोग जानते हैं कि 162 किलोमीटर ट्रैवल करता है 30 सेकंड्स में, तो इसका मतलब इसका स्पीड कितना है ट्रेन का स्पीड 162/t। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 कर देंगे, × कर देंगे, तो आंसर आएगा 45/t। ये स्पीड है ट्रेन का। और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, अगर 126 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करा है 10 सेकंड में, तो s = L1+L2/t टाइम सेकंड। तो s हमको मालूम है 45/t मीटर पर सेकंड है। L1 नहीं मालूम है, ट्रेन का लेंथ हमको नहीं दिया है, लेकिन L2 दिया है, टनल का हमको दिया है 126 मीटर, और टाइम दिया है 10t। तो इस तरह से हम लोगों का
एल निकल के आएगा 324 मीटर। अगर एल निकल के आ गया 324 मीटर, इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन 324 मीटर है। और क्वेश्चन में बोला था कि एक ट्रेन जो है 18 सेकंड में एक पोल को क्रॉस कर जाता है। तो इस केस में क्या फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। टाइम है 18 सेकंड, लेंथ अभी निकाला है 324 मीटर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ गया 18 मीटर पर सेकंड। अब अगर 18 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया स्पीड और लेंथ मालूम चल गया 324, तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा था कि 216 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला हम पुट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 बाय टी। तो लेंथ 1 दिया है 216, लेंथ 2 है 324, और टाइम मालूम नहीं है तो टाइम को टी ले लेते हैं। स्पीड मालूम है 18 मीटर पर सेकंड, तो टी निकल के आएगा 30 सेकंड। एक 192 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि 168 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस करता है 15 सेकंड में। टनल को क्रॉस करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट की वजह से उसका स्पीड घट जाता है 16.2/3% से। तो कितना देरी में ये स्टेशन पहुंचेगा, जो कि 172.8 किलोमीटर दूर है टनल से। पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से वो एक्सीडेंट से पहले चल रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा केस आए कि कोई टनल को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, और दोनों का लेंथ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 बाय टाइम। लेंथ 1 दिया हुआ है 192, लेंथ 2 दिया हुआ है 168 मीटर, और टाइम भी दिया है 15 सेकंड। तो इससे स्पीड निकल के आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि 24 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो चल रहा था। फिर एक्सीडेंट हुआ, अब उसका स्पीड 1/6 घट गया। 1/6 घट गया, इसका मतलब कितना स्पीड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हो गया। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना था उसको, अभी 172.8 किलोमीटर, यानी कि 172,800 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सीडेंट की वजह से जो स्पीड में कमी आ गया, उसकी वजह से वो स्टेशन में कितना लेट से पहुंचेगा। तो अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो कितना मीटर पर सेकंड के चलता, 24 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता, तो कितना देर में पहुंचता, 172,800 अपॉन 24 मीटर पर सेकंड, 7200 सेकंड में वो पहुंच जाता। लेकिन अभी तो उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो अब वो कितना टाइम लगाएगा, 172,800 मीटर अपॉन 20 मीटर पर सेकंड, 8640 सेकंड लगा रहा है। पहले 7200 लगाता, लेकिन अभी कितना लगा रहा है, 8640 लगा रहा है अभी। तो कितना एक्स्ट्रा सेकंड लगा रहा है, 1440 एक्स्ट्रा सेकंड लगा रहा है। तो कितना मिनट लगा रहा है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 24 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है वो। एक ट्रेन स्टेशन ए से खुला स्टेशन बी के लिए, कुछ स्पीड में वो चल रहा था। आफ्टर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब वो ओरिजिनल स्पीड का 4/5 स्पीड में चला पा रहा है। इसके वजह से वो 45 मिनट लेट पहुंचा स्टेशन बी में। अगर ये एक्सीडेंट 50 किलोमीटर बाद होता तो फिर वो 30 मिनट लेट पहुंचता स्टेशन बी में। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अभी का स्पीड 4/5 है ओरिजिनल स्पीड से, तो हम लोग 5x मान लेते हैं ओरिजिनल स्पीड, और अभी का स्पीड को मान लेते हैं 4x। तो अगर 5x का स्पीड से वो 100 किलोमीटर चला, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो अब उसका स्पीड 4x हो गया। अब 4x स्पीड से वो गया तो 45 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन अगर 50 किलोमीटर बाद में अगर एक्सीडेंट होता, तो 50 किलोमीटर बाद से 4x स्पीड में चलता, तो उस समय 30 मिनट लेट होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 किलोमीटर 15 मिनट का डिफरेंस है। 50 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होता तो हम लोग का 15 मिनट बच जाता। 15 मिनट बच गया अगर 50 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हुआ तो अगर मान लीजिए कि 45 मिनट बाद एक्सीडेंट होता, तो मतलब कि स्टेशन में एक्सीडेंट होता, पहुंच जाता तब तक, है ना, क्योंकि 45 मिनट लेट हुआ है। अगर 45 मिनट बाद होता ये एक्सीडेंट, तो ट्रेन तो पहुंच जाता, तब ना एक्सीडेंट होता, तो ट्रेन पहुंच जाता। तो उस केस में अगर 15 मिनट में 50 किलोमीटर, तो मतलब 45 मिनट बाद एक्सीडेंट होता तो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता, यानी स्टेशन वहाँ से 150 किलोमीटर दूर था। तो 150 किलोमीटर दूर है एक्सीडेंट से, और पहले कितना कवर कर लिया है, 100 किलोमीटर, यानी दोनों मिला करके 250 किलोमीटर है ए और बी का डिस्टेंस। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ए का एक्सीडेंट हुआ है 100 किलोमीटर बाद, और अगर वो 50 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट होता तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता, और अभी एक्सीडेंट हुआ है 50 किलोमीटर पहले, तो वो 45 मिनट लेट पहुंचा है। इसका मतलब कि 15 मिनट का लेट हो रहा है 50 किलोमीटर का वजह से, तो 15 मिनट का वैल्यू है 50 किलोमीटर, तो 45 मिनट का वैल्यू कितना आएगा, 150 किलोमीटर। यानी कि अगर एक्सीडेंट होता ही नहीं, एक्सीडेंट जाके स्टेशन में होता तो स्टेशन तक पहुंच जाता, तो स्टेशन तक 150 किलोमीटर हो गया। तो उस हिसाब से हम लोग को मालूम चल गया कि एक्सीडेंट से लेकर के स्टेशन तक 150 किलोमीटर था, और अभी तक हम लोग 100 किलोमीटर चले हैं। दोनों मिलाकर के देखा जाए तो 250 किलोमीटर हो जाता है। ये सवाल भी पिछले सवाल से बिल्कुल सेम है। इसमें कह रहा है कि स्टेशन ए से ट्रेन खुला है,
स्टेशन बी के लिए सर्टेन स्पीड में 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद अब इसका स्पीड 4/5 हो जाता है ओरिजिनल स्पीड का, यानी कि हो सकता है ओरिजिनल स्पीड 5x हो और अब वो 4x से चलने लगा है। तो इसके वजह से एक्सीडेंट होने की वजह से वो 45 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर ये 18 किलोमीटर बाद ये एक्सीडेंट होता तो ये 36 मिनट ही लेट पहुंचता। तो हम लोग बताना है कि स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर पहले इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये 45 मिनट लेट पहुंचा, और 18 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो ये 36 मिनट लेट पहुंचता। इसका क्या मतलब है, अगर 18 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो 9 मिनट बच जाता। तो अगर मान लीजिए कि ये 45 मिनट बाद ये एक्सीडेंट करता तो कितना बच जाता, तो ये पूरा 90 किलोमीटर बच जाता। और 45 मिनट बाद अगर एक्सीडेंट होता तो 45 मिनट बाद तो स्टेशन में होता, तो स्टेशन में एक्सीडेंट होता तो स्टेशन तक 90 किलोमीटर हो गया। इसको अलग तरह से देखा जाए तो अगर 18 किलोमीटर का 9 मिनट बच रहा है तो 9 मिनट का वैल्यू अगर 18 है तो 45 मिनट का वैल्यू कितना आएगा, 45 मिनट का वैल्यू आ जाएगा 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर है डिस्टेंस जहाँ एक्सीडेंट हुआ और स्टेशन के बीच में। तो 90 किलोमीटर वहाँ है और 30 किलोमीटर और चल चुका था, तो टोटल हो गया 120 किलोमीटर। आप 2 या 3 बार इसे एक बार सुन लें तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर एंड होता है, ट्रेन का टॉपिक एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। राधे राधे।